हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गौरव कथूरिया क्लासेस में। तो भाइयों, आज की वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो 5.3 है उसके पहले 3 क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। तो आज हम फोर्थ से करेंगे। क्या कह रहा है ये? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस मस्ट बी टेकन टू गिव द सम दिस। कि भैया इसकी कितनी टर्म्स ले के सम इतना हो जाए। तो अब हमें तो पता नहीं है ना कितनी लेनी है, वही तो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि एन टर्म्स का सम है 636। ये जो सम है 636 हम मान लेंगे एन टर्म्स का सम है, ठीक है। इसको हम एस एन एज्यूम कर लेंगे और एन निकाल देंगे, पता लग जाएगा कितनी टर्म्स का सम है ये, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। अब एस एन का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, करेक्ट है ना, इज इक्वल्स टू 636। अब एन तो हमें फाइंड करना है, वो तो हमें पता नहीं है, पर ए और डी तो पता है ना। ए फर्स्ट टर्म ये रही 9, पुट करो यहाँ पे, तो n बाई टू, ए की जगह हमने 9 लिख दिया, प्लस n नहीं पता, और ये जो d है कितना है डिफरेंस, 8 दिख रहा है ना, 17 माइनस 9 कितना आ जाएगा 8। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 है, बस सॉल्व कर लो, ख़त्म। 636 सही है। ये देखो ये 2 है, ये 8 है ना भाई, 18 समझ लो इसको, ये 18 है और ये 8 है, 2 तो कॉमन आ ही जाएगा, 2 कॉमन ले लेता हूँ, अंदर रह गया, ये 9 रह जाएगा यहाँ पे, है ना 9, और ये रह जाएगा n माइनस वन 4, ठीक है ना। 2 कॉमन लिया है तो 8 की जगह 4 ही तो आएगा। अब ये 2 से 2 तो कट गया, इक्वल्स टू 636 है ही। तो ये n, ये 9, ये हो जाएगा 4n माइनस 4, ठीक है मित्रों। क्या किया, इस 4 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। अब ये 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4n प्लस 5 इक्वल्स टू 636, ठीक है ना। 9 माइनस 4 5 हो गया, 4n एज इट इज है। इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है मित्रों। तो n को हमने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 4n स्क्वायर प्लस 5n, और ये जो 636 है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 636, ठीक है। अब हम इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हैं। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में मिड टर्म स्प्लिटिंग करने में दिक्कत आती है क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। तो आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी तो पढ़ रखा है ना मेरे भाइयों। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, होता नहीं था वो, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब जितना ज्ञान आप लोगों को है सारा यूज़ करो ना मेरे भाइयों, ठीक है। तो b की जगह हम 5 लिख देंगे। पढ़ा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, नहीं पढ़ा तो पढ़ो भाई। ये इधर भी b की जगह 5 लिखूंगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस 4, क्या लिखना है a कितना है 4, इंटू c लिखना है, c कितना है माइनस 636, और नीचे क्या है मित्रों 2a, a 4 है, ठीक है ना, ये a है। तो कितना आ गया n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस, ये हो गया 25, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना। और इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 636 को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, ठीक है। 4 इंटू 4 हो गया 16, है ना, 16 इंटू 636 कर लो मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आई थिंक 10176 आ जाएगा, हाँ यही आएगा, नीचे 8 है, ठीक है। तो n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस, ये हो गया 10,201, है ना, अपॉन 8। अब बच्चे कहते हैं सर इसका स्क्वायर रूट लगाना भी तो टाइम ख़राब वाली बात है। अरे यार इसके आसपास किसी का स्क्वायर रूट तो पता होगा, देखो ये 10,000 के आसपास है, 10,000 है ना, 10,000 का स्क्वायर रूट आपको पता है 100 होता है ना। तो ये 10,000 से ज़्यादा है, तो 100 से अगला नंबर क्या है 101, उसी का स्क्वायर निकाल के देख लो, यही आ रहा है 101, यही आएगा स्क्वायर, ठीक है। तो 101 हो गया ये। तो n इक्वल्स टू माइनस 5 प्लस माइनस 101 अपॉन 8। अगर आप लोगों को मिड टर्म स्प्लिटिंग करना अच्छा लगता है तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ से 2 वैल्यूज़ आ रही है इनकी, अब मैं इसको हटा दूँ, इसका तो कोई काम नहीं है, ठीक है, जगह बना लेते हैं थोड़ी। आप पीछे जाके लिख लेना जो भी लिखना हो।
तो n की वैल्यू आ गई, एक -5 + 101/8 और एक आ गई -5 - 101/8। अब ये वैल्यू तो नहीं हो सकती ना, क्यों? क्योंकि भैया ये तो नेगेटिव ही आ रही है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो यही होगा आंसर जो भी आएगा। तो n हो गया 101 - 5 इज़ 96 है ना, 96/8 कितना आ गया भाई? 12 आ गया है, 12 आ गया, ठीक है ना। तो 12 टर्म्स का सम यानी इतना है। कितनी टर्म्स का सम है? 636, 12 टर्म्स का हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5, लास्ट टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं ना, वो 45 है, सम जो है वो Sn हो गया, कितना है? 400। अब हमें नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स तो हम Sn वाले छोटे वाले फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। भाई Sn का छोटा वाला फॉर्मूला आता है ना आपको, ये होता है n/2 a + an होता है। अब Sn हमें पता है 400 है, तो यहाँ पे 400 लिख देंगे हम। n हमें नहीं पता, फर्स्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, 5 and 45, 5 + 45, तो ये 400 इज इक्वल्स टू n/2 और ये हो गया 50। करेक्ट है, ठीक है ना। इससे इसको काट देते हैं 25, ये 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 400/25 सही है। तो n की वैल्यू 16 आ गई, ठीक है ना। इसको काट दिया, इससे 16 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो पता लग गई 16 है। अब हमें कॉमन डिफरेंस भी निकालना है, वो हम an से निकाल सकते हैं, क्योंकि nth टर्म हमें पता है। nth टर्म कितनी है? 45। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1d, ठीक है। a हमें पता है, फर्स्ट टर्म 5 है, n भी हमें पता है, अभी अभी निकाला है हमने 16, तो 16 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 15। d हमें नहीं पता, ये 45 सही है। तो ये 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 45 में से 5 को माइनस करोगे 40 आ जाएगा, सही है। इसको इधर ले जाके डिवाइड करोगे, d की वैल्यू क्या आ जाएगी? 40/15 है ना। इसको काट देते हैं, 5 से कट जाएगा, अजीब सा आ रहा है, अब आ रहा है तो आ रहा है, क्या करें, ठीक है। तो ये तो आ गया भाई, d भी आ गया, n भी आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो भाइयों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दे रखी है हमें, है ना, और कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, तो उससे n निकल जाएगा आराम से। फिर कह रहा है कितनी टर्म्स है, वही n बताना है, एंड व्हाट इज़ देयर सम, फिर सम भी बताना है, ठीक है। पहले n निकाल लेते हैं ना, पहले n निकाल लेते हैं, हमें an का फॉर्मूला पता है, लास्ट टर्म है ना 350, इसको an एज्यूम कर लो, है ना, nth टर्म, और an का फॉर्मूला भी हमें पता है, a + n - 1d, करेक्ट है ना। अब जो a है यानी फर्स्ट टर्म हमें पता है 17 है, लिखो। n हमें नहीं पता, निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमें पता है, ये रहा 9, ठीक है मित्रों। तो ये आ गया n - 1 × 9 इज इक्वल्स टू, ये 17 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 350 में से 17 माइनस करोगे 333 आ जाएगा, ये 9 इधर चला जाएगा नीचे, है ना। n - 1 = 333/9, कर लो इसको डिवाइड, 9 से ही कर देता हूँ सीधा, है ना। 3/27, 63, 9 × 7 होता है 63, ठीक है। तो ये भैया आ गया 37, ठीक है। अब ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, 38 आ जाएगा, सही है ना। ये 1 उधर जाके ऐड हो गया, तो ये क्या निकल गया? n। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता लग गई 38 है। अब हमें निकालना है सम, तो सम के लिए छोटा वाला फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ पता है। देखो n भी पता है, a भी पता है, an भी पता है ना। n है 38, यानी हम 38 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, n की जगह 38 लिख दिया। फर्स्ट टर्म हमें पता है, nth टर्म भी पता है, ये रही nth टर्म, फर्स्ट टर्म 17 है ना, दोनों रख दो, तो 17 + 350, ठीक है। इसको काट दिया भैया, 19 आ गया, तो ये 19 × 17 + 350 भैया हो जाएगा 367, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3796, ये आ जाएगा, ठीक है।
38 टर्म्स का सम निकल गया भैया। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड करना है इन विच D इज इतना एंड 22nd टर्म इज दिस। देखो 22nd टर्म पता है हमको, है ना, यानी हमें A22 पता है 149। अब भैया A22 जो है वो A+21D होता है ना, इतना तो हमने पढ़ा ही हुआ है, n-1D करते हैं ना, तो 22 - 1 इज 21। A हमें नहीं पता, D हमें पता है 7 है, सही है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा भाइयों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 147। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, तो 2 आ जाएगा, है ना, तो A तो निकल गया 2, इजी, ये निकल गया मित्रों A। अब क्या करना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स यानी SN फाइंड करना है ना, है ना। SN का छोटे वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। L की जगह आप AN लिखो, अच्छा लगेगा। भाई हमें 22 टर्म्स का सम निकालना है, तो हमने N की जगह 22 लिख दिया, सभी N की जगह क्या लिख दिया 22, ठीक है ना। इस फॉर्मूले में N की जगह 22, तो ये तो आ गया जी 11, ठीक है। फर्स्ट टर्म हमें पता है, अभी अभी हमने निकाली है 2, और A22 भी हमें पता है, क्वेश्चन में गिवन थी 149, ठीक है जी। इनको ऐड कर दिया, कितना हो गया है 151, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1661, ठीक है, हो गया, ख़त्म। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर दिस एंड दिस, ठीक है। एक AP है, उसकी सेकंड और थर्ड टर्म हमको गिवन है। सेकंड टर्म क्या है 14 और थर्ड टर्म क्या है 18। तो इससे कॉमन डिफरेंस तो पता लग ही गया भैया। कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, है ना, तो 18 - 14 4 आ गया। लो जी D तो पता लग गया। अब उसके बाद अगर आप सेकंड टर्म में से D माइनस करोगे तो क्या आपको फर्स्ट टर्म नहीं मिल जाएगी भैया। फर्स्ट टर्म कैसे मिलेगी, सेकंड टर्म में से D माइनस कर दो, है ना। तो सेकंड टर्म है 14, उसमें से 4 माइनस किया 10। ये लो जी, D भी पता लग गया, A भी पता लग गया, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, अब तो कुछ भी निकल जाएगा। SN का फॉर्मूला पता है ना, n/2 2A + n-1D, है ना। तो हमें कितनी टर्म्स का सम निकालना है 51, तो N की जगह 51 लिख देंगे। A हमने निकाला है अभी अभी 10, फर्स्ट टर्म, है ना। N है 51 और D हमने अभी अभी निकाला है, कितना है 4 है। चलो हो गया क्वेश्चन। 51/2 ये हो गया 20, है ना। ये हो जाएगा 50 × 4 200, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, ये हो गया, बाहर है 51/2, ये हो गया 220, इससे इसको काट दिया 110, सही है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 5610, ये निकल गया जी सम, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो भाई ये क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49, ठीक है। क्या गिवन है हमें, सम ऑफ 7 टर्म्स यानी S7 49, और क्या गिवन है मित्रों, और हमें गिवन है सम ऑफ 17 टर्म्स 289, है ना। 17 टर्म्स का सम गिवन है, क्या है जी 289 है। सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो ये कह रहा है n टर्म्स का सम फाइंड करो। देखो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, एक तुक्का मारने वाली बात है, तो मैं डायरेक्ट आंसर तुम्हें दिखा सकता हूँ। देखो S7 जो है ये 7 का स्क्वायर है कि नहीं है ना। S17 जो है ये आपको दिख रहा है 17 का स्क्वायर है, निकाल के देख लो। तो आपको दिख रहा है S7 7 का स्क्वायर है, S17 17 का स्क्वायर है, तो SN क्या होगा, n टर्म्स का सम क्या होगा, n का स्क्वायर। तो ऐसे आप तुक्का मार सकते हो, आंसर यही आएगा। पर पेपर में सब्जेक्टिव है, तरीके से करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके A और D निकालेंगे, ठीक है। SN का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होता है n/2 2A + n-1D, यही होता है मित्रों। तो जब S7 निकालेंगे तो इसमें 7 डाल देंगे ना n की जगह, तो ये हो जाएगा 7/2 2A प्लस
ये 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6D। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं पूरा। देखो ये 7 इधर जाके डिवाइड ही होना है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होके, तो काट देता हूँ इसको इससे सीधा, यहीं से 7 आ गया, ये सही है। इसमें से देखो 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लेता हूँ 2 कॉमन, अंदर रह जाएगा a प्लस 3D, नीचे एक 2 पहले से ही है, ये 2 से 2 कट गया, तो a प्लस 3D इक्वल्स टू 7। ठीक है, एक इक्वेशन आ गई है। ऐसे यहाँ से एक और आ जाएगी, इस बारी S17 है तो इस फॉर्मूले में n की जगह 17 डाल दो, तो 17/2 2a, 17 माइनस 1 इज 16D, है ना। फिर से क्या होना है, ये जो 17 है ये इधर जाके डिवाइड ही होना है, इसे इसको काट दो, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, है ना। अब देखो ये 2 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, अंदर a प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17। ठीक है ना, 2 कट गया, तो ये आ गया a प्लस 8D इज इक्वल्स टू 17। ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास a और d आ जाएंगे, करेक्ट है ना। क्या करते हैं जी, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 3D इक्वल्स टू 7, सेकेंड है a प्लस 8D इक्वल्स टू 17। माइनस किया, a और a कट गया, 3D माइनस 8D इज़ माइनस 5D, 7 माइनस 17 इज़ माइनस 10, माइनस माइनस कट गया, 5 से वहाँ डिवाइड करेंगे, d आ गया 5। ठीक है मित्रों, d निकल गया। अब ये d को आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो, आपको a मिल जाएगा, सही बात है ना। कहीं पे भी पुट कर दो, क्या मिल जाएगा मित्रों, a मिल जाएगा। निकाल लेते हैं, देखो फर्स्ट में पुट कर दें, पुट इन 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 3D इक्वल्स टू 7, तो d की वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी 5। ठीक है, 5 कैसे आ रहा है यार, ये तो 2 आएगा ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो मैंने भी कुछ भी लिख दिया है। पागल हो चुका हूँ मैं, लग रहा है नींद आ रही है, आंखों में नशा चढ़ रहा है नींद का। ठीक है भाइयों, आप ज़रा ध्यान से करना, आंखें खोली करके। ये ठंड में नींद बहुत आती है ना मस्त, हर टाइम बंदे को ठंड लगती रहती है तो नींद आती रहती है, तो नींद में कुछ भी हो जाता है। आप आंखें खुली रख के करना भाई, ये d 2 आएगा। ठीक है, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा ना भाई, यहाँ पे 2 लिख दिया है। ठीक है, तो a प्लस 6 इक्वल्स टू 7, a 1 आ गया। ठीक है मित्रों, a क्या आ गया 1, 6 उधर जाके माइनस हो गया ना। अब a निकल गया, ये निकल गया d, ये निकल गया a और d पता है, तो अब तो हम कुछ भी निकाल देंगे। अब तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं भाई। क्या निकालना है, सम ऑफ n टर्म्स, है ना, Sn निकालना है। Sn मतलब क्या होता है कि भैया n को n ही लिखो, बस a और d डाल लो आप, आंसर जो है वो भी n की टर्म्स में आएगा, है ना। n/2, a की जगह हमने 1 लिख दिया, d की जगह हमने 2 लिख दिया, कितना आ जाएगा देखो, तो ये n/2 अंदर क्या हो गया 1 प्लस 2n, सही है ना। अरे फॉर्मूला भी गलत लगा दिया क्या, कुछ ज़्यादा ही नींद में हूँ मैं, है ना। ये फॉर्मूला देखो क्या लगा दिया, यहाँ सही लिखा है, यहाँ क्या लिख दिया, 2a लिखेंगे ना, 2a, है ना, और a की जगह पे 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1, है ना, ये 2 इंटू 1 होगा ना, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 इंटू 1 हो गया 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 से 2 काट दिया, तो n/2 इंटू 2n। ठीक है भाई, ऐसी गलतियाँ मत करना। देखो ज़िंदगी में गलती इंसान से ही होती है, पर गलती मिल जानी चाहिए, गलती नहीं मिल रही तो दिक्कत है, गलती पकड़ में आनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ये हमारा Sn निकल गया भाइयों, हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट a1 a2 अप टू an फॉर्म एन AP वेयर an इज डिफाइंड एज दिस। सबसे पहले शो करना है कि कोई एक सीरीज़ है जिसकी nth टर्म ये है, हमें शो करना है वो एक AP बना रहे हैं, कि अगर a1 a2 a3 को हम इस ऑर्डर में लिखें तो वो एक AP बनाएंगे। पहला काम तो आपने ये करना है, करते हैं। देखो फर्स्ट वाला क्या है, an है 3 + 4n, है ना, तो इसमें हमें क्या करना है,
A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, ऐसे AN फाइंड करना है। AN तो दे ही रखा है, फाइंड क्या करना है। देखो A1 कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 + 4 × 1 7 आ गया। A2 क्या हो जाएगा, N की जगह 2 लिख देंगे ना, 3 + 4 × 2 11 आ गया। A3 क्या आ जाएगा 3 + 4 × 3 तो 15 आ गया। बस इतने निकाल लो, बहुत है, ठीक है। तो यानी कि हमारी जो सीरीज़ बन गई वो क्या बन गई 7 11 15 इस तरीके से बन गई, है ना। अब क्या ये एक AP है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। देखो कि भैया हमारा A2 - A1 कितना आ रहा है 4 आ रहा है ना। A2 - A1 इज़ 4 और A3 - A2 भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना। तो जो डिफरेंस है वो सेम है ना, इसीलिए तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन डिफरेंस। क्या पता लग गया जी, कॉमन डिफरेंस 4 है, ये AP है क्योंकि डिफरेंस बराबर है। अब क्या पूछ रहा है वो, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स निकालो, ठीक है ना, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो SN का फॉर्मूला तो पता ही है, n/2 2a + n - 1d है ना। तो भैया हमें निकालना है 15 टर्म्स का सम, n की जगह 15 लिख देते हैं। a हमें पता है, फर्स्ट टर्म क्या है 7, n भी हमें पता है कितना है 15, 15 - 1 हो गया 14, d भी हमें पता है कितना है 4, d को 4 लिख देते हैं। तो ये हो गया 15/2, ये 14 + 56, सही है ना। 56 और 14 हो गया भैया 70। तो इससे इसको काट देते हैं, 35 आ गया ना। तो 15 × 35, तो 15 5 से 75 42 525 आ जाएगा, है ना। क्या लग रहा है भाई, यही आएगा ना, 525 ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड वाला करते हैं सेम। अब सेकंड वाले में देखो ये AN गिवन है ना, AN 9 - 5n। अब पहले हमें शो करना है AP बन रही है, तो हम A1 A2 A3 ऐसे निकाल लेंगे, 3 तो निकाल ही लिया करो ना। तो 9 - 5 × 1 4 आ गया, 9 - 5 × 2 कितना आ जाएगा -1, 9 - 5 × 3 -6, है ना। ऐसे बन गया ये 4 - 1 -6 इस तरीके से बन रहा है। AP है क्या, देख लो, AP तो है ही भाई। A2 - A1 तो -1 - 4 कितना आ रहा है -5, फिर A3 - A2, A3 इज़ -6, A2 इज़ -1, तो -6 + 1 इज़ -5, है ना। तो दोनों जगह सेम आ रहा है ना। आप ऐसे प्रॉपर लिख सकते हो, सिंस A3 - A2 इज इक्वल्स टू A2 - A1, इट इम्प्लाइज A1 A2 A3 फॉर्म एन AP। क्या बना रहे हैं, एक AP बना रहे हैं विद कॉमन डिफरेंस D इक्वल्स टू -5, ठीक है। ये एक AP बना रहे हैं जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है -5। अब हमें SN निकालना है। SN पता है ना, n/2 2a + n - 1d। तो जो n है वो कितना है, कितनी टर्म्स का सम निकालना है भाई 15 टर्म्स का, है ना। तो H15, ये 15/2, a की जगह क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म क्या है देखो 4, n हमने क्या लिखा है अभी 15, तो 15 - 1 क्या हो जाएगा 14, और d कितना है -5, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, 15/2 ये हो गया 8 - 70, तो 15/2 इंटू -62, ठीक है। इसको काट देते हैं, 31 हो गया। तो कितना आ गया, यहाँ कर दूँगा, इधर कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो SN जो है वो आ गया 15 × -31, है ना। तो ये आ गया 5 45 465 आ गया, -465, ठीक है ना। ये निकल गया जी सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, n टर्म्स का सम यानी SN, है ना। कितना है 4n - n²।
कह रहा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म। ठीक है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को छोड़ो, आपको एक बात बताता हूँ, जब भी एस एन गिवन हो ना, इससे आप पूरी एपी फाइंड कर सकते हो। देखो कैसे, सबसे पहले आप इसमें एस की वैल्यू 1 डालो, क्या करो, एन की वैल्यू, सॉरी एन की वैल्यू 1 डालो, ठीक है, आपको 3 मिल गया है ना। अब इस बात को समझो, S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म, पहली टर्म का सम तो पहली टर्म ही होगी ना, सम क्या होना है उसमें, एक टर्म का सम क्या होता है, एक टर्म तो अकेली है ना, तो S1 का मतलब A1 ही होता है, तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गई भैया, क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म। तो जो S1 होता है वो A ही होता है, सम ऑफ वन टर्म इज एक्चुअली A, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म पता लग गई। ठीक है, अब निकालते हैं S2। S2 कैसे निकालेंगे, इसमें 2 पुट करेंगे n की जगह, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, कितना आ गया ये, 4 आ गया है ना, 8 माइनस 4, 4 आ गया। अब S2 क्या होता है मेरे भाइयों, S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स है ना, अगर आप समझो इस बात का मतलब ये होता है पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म। S2 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, पहली और दूसरी का सम, जो कि हमें 4 मिल गया है ना, और पहली टर्म तो हमको पता ही है कितनी है, 3, यहाँ पे 3 रख देता हूँ, तो ये हो गया 3 प्लस A2 इज इक्वल्स टू 4, तो ये 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा है ना, तो A2 कितना मिल जाएगा 1। तो देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, उसने पूछा था फर्स्ट टर्म, ये रही, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ये रहा पहली 2 टर्म्स का सम, व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, ये रही, कह रहा है आप थर्ड निकालो और 10th टर्म निकालो। तो अब तो क्या है, जब हमको A पता है, A2 पता है, तो हम D नहीं निकाल सकते क्या, जब हमें A पता है और A2 पता है तो क्या D नहीं निकलेगा, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 होता है ना, तो ये रही A2, ये रही A1, 1 माइनस 3 कितना आ गया, -2। अब जब किसी भी AP का A पता है और D पता है तो फिर तो भैया कुछ भी हो जाएगा, A और D पता हो तो फिर तो बंदा कुछ भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालनी है, वो A प्लस 2D हो जाएगी, A कितना है 3, D कितना है -2, ठीक है ना, तो 3 माइनस 4 -1 आ गया, थर्ड टर्म आ गई। ठीक है, और क्या निकालना है, 10th टर्म, 10th टर्म क्या होगी, A प्लस 9D, A पता है 3 है, D पता है -2 है, तो 3 माइनस 18 -15 आ गई है ना। और क्या निकालना है, nth टर्म, nth टर्म कैसे निकलेगी, A प्लस n माइनस 1D, A पता है 3, D पता है -2, सही है ना, तो 3 माइनस 2n प्लस 2 कितना मिल गया, ये 3 प्लस 2 5 हो गया ना, 5 माइनस 2n आ गया, सब निकल गया जो जो इसने पूछा था। ठीक है, तो ऐसे कभी भी SN गिवन हो, सबसे पहले आप A और D निकाल लो। A कैसे निकलेगा, इसमें n की जगह 1 डालो, आपको पहली टर्म का सम मिल जाएगा, जो कि एक्चुअल में पहली टर्म ही है, फिर आपको 2 टर्म्स का सम मिल जाएगा, 2 टर्म्स का सम का मतलब पहली और दूसरी का सम मिल गया, पहली आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यहाँ से आपको दूसरी टर्म पता लग जाएगी, दूसरी टर्म पता है, पहली टर्म पता है, तो D पता लग जाएगा, फिर D पता लग गया, A पता लग गया, अब तो कुछ भी निकल जाएगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे। अब देखो भाइयों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। ठीक है, 6 से डिविजिबल पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है जो 6 से डिविजिबल होता है, 6 खुद, दूसरा 6 की टेबल में आएगा 12, तीसरा 18, ऐसे चलते जाएंगे ना, बस इनका सम निकालना है हमें। तो अब ये एक AP नहीं है क्या, क्योंकि डिफरेंस तो 6 है, तो AP तो है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी 6, कॉमन डिफरेंस भी क्या दिख रहा है हमें 6, नंबर ऑफ टर्म्स उसने कितनी बोली है 40 है ना, 40 का सम निकालना है, SN निकाल लो, SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ईजी है ना भाई, n की जगह बस 40 लिखना है, 40/2, a हमें 6 गिवन है, n कितना है 40 ना, 40 माइनस 1 इज 39, और d कितना है, d भी 6 है, हो गया, ये तो क्वेश्चन ख़त्म, ये 20 आ गया।
तो 20, ये 12 प्लस कितना हो गया भाई, ये 6 इंटू 39, 4, 18 और 5 23 है ना, 234। तो 20 इंटू 246 कितना आ गया है, 0294, 4920 आ गया। ठीक है जी, करते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये भी देखो सेम क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 फाइंड करना है ना। तो 8 का पहला मल्टीपल 8 खुद है, दूसरा 16, तीसरा 24, इस तरीके से चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म 8 हो गई, कॉमन डिफरेंस भी 8 हो गया, n हो गया 15, Sn फाइंड करना है, क्या हो जाएगा n/2, 2a + n - 1d है ना। तो n की जगह क्या लिखना है हमने, 15 लिख दिया, a की जगह 8, n की जगह 15 है ना, और a की जगह d की जगह भी 8। बस सॉल्व कर लो भाई, ये 15/2, 2 इंटू 8 हो गया 16, ये 14 इंटू 8 कितना हो जाएगा मित्रों, 15/2, ये 16 है ही, 14 इंटू 8 इज़ 112 है ना। तो 15/2 ये हो गया 128, इससे इसको काट देता हूँ, 64 आ जाएगा। तो 15 इंटू 4 इज़ 60, 15 इंटू 6 इज़ 90, 960 आ जाएगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है उन सब का सम फाइंड करना है, यानी 1, 3, 5 कहाँ तक, 49। ठीक है, अब वैसे तो हमको पता है ये टोटल 25 नंबर्स होंगे, क्यों भाई, 1 से लेके 50 तक 25 ऑड नंबर होते हैं और 25 इवन नंबर होते हैं, सिंपल बात है ना। तो ये 25 नंबर्स है, बट फिर भी हम n निकाल के दिखाएंगे, नहीं तो टीचर आपके मार्क्स काट सकते हैं पेपर में। ठीक है, हम कहेंगे जी हमें फर्स्ट टर्म पता है 1 है, हमें कॉमन डिफरेंस भी दिख रहा है 2 है, nth टर्म मान लेंगे 49 को और पहले n निकाल के दिखाएंगे, जबकि हमें पता है वो 25 है ना। तो nth टर्म का फॉर्मूला पता है, a + n - 1d। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो कर देना डायरेक्ट, आपको पता ही है 25 टर्म्स है ना, फिर तो सीधा Sn लगा देना आप। तो a पता है 1 है जी, n नहीं पता, निकाल रहे हैं, d पता है 2 है, तो ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48, n - 1 इंटू 2 = 48, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 24 आ जाएगा है ना। तो ये आ गया n - 1 = 24, 1 उधर आके ऐड हो गया, n की वैल्यू 25 आ गई। यही तो कह रहा था मैं है ना। अब Sn निकाल सकते हैं, n/2 a + an है ना, 25 टर्म्स का सम निकालना है, n की जगह 25 लिख दिया, फर्स्ट टर्म हमको पता है 1 है, लास्ट टर्म भी हमको पता है 49 है, हो गया क्वेश्चन। 25/2 इंटू ये कितना हो गया 50, इससे इसको काट दिया भैया 25, 25 इंटू 25 है 625, ख़त्म। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज, 200 फॉर द फर्स्ट डे। पहले दिन की जो पेनल्टी लगती है, अगर आप एक जॉब को डिले करते हो तो एक दिन एक्स्ट्रा अगर आप करते हो तो आपकी पेनल्टी लगेगी 200, एक दिन और एक्स्ट्रा करोगे तो सेकंड डे जो आपकी पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 250, एक दिन और लेट करोगे तो थर्ड डे आपकी पेनल्टी लगेगी 300। हर रोज़ पेनल्टी बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, इस तरीके से बढ़ती रहेगी, 50-50 इंक्रीज हो रहा है, वो तो दिख ही रहा है ना। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ़ ही हैज़ डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। अगर उसने टोटल 30 डेज तक काम लेट कर दिया तो उसको कितनी पेनल्टी देनी होगी, टोटल पेनल्टी, यानी हमको क्या फाइंड करना है, 30 टर्म्स का सम, खत्म, इजी है ना। फर्स्ट टर्म कितनी है 200, कॉमन डिफरेंस आ गया 50 है ना, दिख रहा है ना भाई 50 है। Sn का फॉर्मूला तो पता ही है क्या होता है, n/2 2a + n - 1d, n कितना है 30, n की जगह 30 लिख दिया, a कितना है 200, n देखो 30 था तो ये 30 - 1 29 हो गया, d 50 है ना, इसको काट देता हूँ, 15 आ गया, तो 15 ये हो गया 400, 29 इंटू 50 कितना हो जाएगा भाई, 0 5 1450 है ना,
वैसे भी 30 इंटू 50 1500 होता है, उसमें से 50 कम कर दो, जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। इनको ऐड कर दो भाई, कितना आ गया, सम ऑफ 30 टर्म्स आ गया 15 इंटू ये आ गया 1850, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा ये 27750, ठीक है। यानी उसको टोटल पेनल्टी कितनी देनी होगी, टोटल पेनल्टी कितनी देनी होगी भाइयों, इतने रुपए, 27750, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज। ओके, देखो हमने ₹700 टोटल बच्चों को बांटने हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास ₹700 है, हमने 7 बच्चों को प्राइस बांटना है। अब जो बच्चा फर्स्ट आया, मान लो आपने उसको X दे दिए, ठीक है। कितने दे दिए, X, या फर्स्ट टर्म आप बोलो आपने उसको A दिए, पहले बच्चे को कितने दिए, A। अब जो बच्चा सेकंड आएगा उसको ₹20 कम देने हैं, तो उसको कितना देंगे हम, A - 20। जो बच्चा थर्ड आएगा उसको उससे भी 20 कम देंगे, तो उसका ₹40 कम हो जाएगा ना फर्स्ट वाले से। इस तरीके से 20 माइनस करते रहेंगे हम, ठीक है। ये हमारा जो फर्स्ट स्टूडेंट आया, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से चल रहे हैं ना। जिस बच्चे की फर्स्ट पोजीशन होगी उसको A दे दिए, सेकंड वाले को 20 कम, थर्ड वाले को 40 कम, इस तरीके से कम कर रहे हैं। टोटल 7 स्टूडेंट्स है, कितने हैं भैया, 7 स्टूडेंट्स हैं टोटल। और जो टोटल हमने उनको अमाउंट, जो टोटल हम बांटेंगे अमाउंट, ठीक है, टोटल जो मनी है वो कितना है हमारे पास अमाउंट, ₹700, ठीक है। ईजी है, बहुत ईजी है भैया। देखो फर्स्ट टर्म तो अपने को पता है, हमने A ले ली है ना, कॉमन डिफरेंस -20 है ना, 20 कम हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, और सम ऑफ n यानी सम ऑफ 7 टर्म्स हमको दे रखा है 700 है, तो बस A निकाल लो, काम हो जाएगा। SN का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, n/2 2A + n - 1D। तो n है 7, n की जगह हमने 7 लिख दिया, A हमें पता नहीं है, n की जगह 7 लिखा, D हमें पता है -20 है, ठीक है। और S7 जो है टोटल जो है कितना है हमें पता है 700 है। ये 7/2, ये 2A, ये हो गया 6 × -20, ठीक है। देखो ये 7 इधर आके डिवाइड ही होगा ना, तो 7 से काट देता हूँ इसको सीधा सीधा, 100 आ जाएगा। फिर ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200 = 2A - 120। ये इधर आके ऐड हो जाएगा ना, 320 हो जाएगा, = 2A। तो A कितना पता लग गया, 160, सही है ना। ये 2 से डिवाइड कर दिया, A 160 आ गया, तो पहले बच्चे को हमें पता लग गया कितना अमाउंट मिलेगा, 160। फिर बाकियों का 20 कम होता जाएगा, है ना। सेकंड को 140, फिर 120, फिर 100, है ना, फिर 80, फिर 60, फिर 40। तो उन 7 बच्चों को इतने इतने रुपीज़ प्राइस मिलेगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, आप पढ़ लेना सारी बात, ठीक है। इसमें क्या है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो भैया स्कूल वालों ने सोचा पेड़ लगा लेते हैं हम लोग, ट्रीज़ लगाते हैं, बच्चों से लगवाते हैं ना, पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जो फर्स्ट क्लास के उनके स्टूडेंट हैं उन्होंने 1 पेड़ लगाया, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट ने 1 पेड़ लगाया, सेकंड क्लास के स्टूडेंट ने 2 पेड़ लगाए, बच्चे बड़े हैं ना तो उनसे ज़्यादा काम करा रहे हैं। जो थर्ड क्लास के स्टूडेंट हैं उनसे 3 ट्रीज़ लगवाए, फोर्थ क्लास वालों से 4, ऐसे ही करते करते जो 12th क्लास वाले हैं उनसे 12 ट्रीज़ लगवाए, ठीक है। इस तरीके से इतने इतने ट्रीज़ लगवाए। अब हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, हर क्लास के कितने हैं, 3 सेक्शन। तो फर्स्ट क्लास का एक सेक्शन 1 ट्री लगाता है, पर सेक्शन क्योंकि 3 है तो टोटल 3 ट्रीज़ लगाए ना उन्होंने, समझ गए। ऐसे ही सेकंड क्लास के एक सेक्शन ने 2 ट्री लगाए, टोटल 3 सेक्शन है, तो इसको भी 3 टाइम्स कर दूंगा, समझ रहे हो ना। थर्ड क्लास के एक सेक्शन ने कितने ट्रीज़ लगाए, 3, तो थर्ड क्लास के 3 सेक्शन है, तो कितने ट्रीज़ टोटल लगाएंगे, वो 9, 3 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ऐसे ही 12th क्लास के एक सेक्शन ने 12 ट्रीज़ लगाए, तो टोटल 3 सेक्शन है, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 36 है ना। तो इतने ट्रीज़ उन्होंने लगाए। अब हमको बताना है ये टोटल कितने ट्रीज़ हैं, तो बहुत सिंपल है।
फर्स्ट टर्म हमें पता है 3 है, कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है 3 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमको पता है 12 है ना, 12 क्लासेस है ना, फर्स्ट टू 12th। बस एस एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला तो पता ही है, n/2 2a + n-1d है ना। क्या करेंगे, n की जगह 12 रख देंगे, तो 12/2, a कितना है 3, n है 12, d भी है 3, खत्म। ये काट दिया जी, 6 आ गया, ये 6, ये 11 × 3, तो 6 + 33 है ना, तो 6 × 39 कितना हो गया 4, 234 ट्रीज लगेंगे टोटल। कितने लगेंगे मित्रों, 234। सही है ना, कैलकुलेशन चेक कर लो, मुझे तो ठीक ही लग रही है। अगला करते हैं। अब देखो बच्चों, ये 18th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये फिगर बनी हुई है, ऐसे सेमी सर्कल्स बने हुए हैं। देखो ये एक सेमी सर्कल है, छोटा सा है ना, फिर उससे थोड़ा बड़ा एक सेमी सर्कल है, फिर उससे थोड़ा बड़ा एक सेमी सर्कल है, फिर उससे थोड़ा बड़ा एक सेमी सर्कल है, और हर सेमी सर्कल की रेडियस हमें गिवन है। और ये कह रहा है टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं, 13। तो कह रहा है बताओ ये टोटल जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है ये कितनी है इसकी स्पाइरल की, है ना। तो बेटा पहले एक सेमी सर्कल को आप देखो, ये लेंथ मतलब क्या है, ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है ना, इस लेंथ का मतलब क्या है, जो इसकी सरकमफ्रेंस है। आपको पता है पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस 2πr होती है, पर ये सेमी सर्कल है तो इसका हाफ कर देंगे हम, है ना। 2 से 2 कट गया, πr, यानी हर सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है, πr। अब हर सेमी सर्कल अलग अलग है ना, हर एक की लेंथ अलग होगी। तो पहले वाला जो हमारी लेंथ है L1 लिखा हुआ है जिसको इन्होंने, पहले वाली लेंथ कैसे निकलेगी, L1 पहले वाले सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस πr है ना, पाई × r। अब जो सबसे छोटा वाला सेमी सर्कल है उसकी रेडियस है 0.5, ठीक है। तो ये हमारी निकल गई पहले वाली लेंथ। ऐसे ये दूसरे वाली जो लेंथ है L2 वो कैसे निकलेगी, वो भी पाई × r है ना। दूसरे वाले सरकमफ्रेंस, ये जो सर्कल है सेमी सर्कल, इसकी सरकमफ्रेंस पाई × r होगी और रेडियस उसकी 1 है। तीसरे वाली जो लेंथ है वो क्या होगी, पाई × ये देखो L3, L3 की रेडियस कितनी है 1.5, तो पाई × 1.5। समझ रहे हो ना, पाई × क्यों कर रहा हूँ, L1 का मतलब है ये सरकमफ्रेंस है ना, सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हो गया पाई × r, पाई × रेडियस। अब हमें इन सब का सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, L1 + L2 + L3 अप टू किधर तक 13 है ना, 13 है, सबका सम फाइंड करना है। तो पाई × 0.5 प्लस पाई × 1 प्लस पाई × 1.5 एंड सो ऑन, है ना। 13 टर्म्स है, कितनी है 13। लास्ट वाली निकाल के क्या करनी है, नहीं निकालोगे तब भी काम हो जाएगा, सम निकल जाएगा। देखो कैसे, देखो पाई तो सब में से ही कॉमन आ जाएगा, है ना, पाई सब में से कॉमन आएगा, अंदर क्या रह जाएगा 0.5 + 1 + 1.5 एंड सो ऑन, ठीक है। L13 तक है ना, जो भी L13 होगी। L13 मत लिखो क्योंकि पाई कॉमन ले लिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, ताकि आपके पेपर में मार्क्स नहीं कटे। ऐसे लिख सकते हो अप टू 13 टर्म्स, अप टू 13 टर्म्स, ठीक है। अब आपको दिख रहा है ये एक AP है, देखो पहली टर्म है 0.5 और इनमें डिफरेंस कितना है 0.5, इनमें भी डिफरेंस 0.5 है ना। ये एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म आपको दिख रही है 0.5 है, और D आपको दिख रहा है D भी कितना है 0.5। तो अब आप इसका सम निकाल सकते हो, है ना, सम ही तो निकालना है। SN का फॉर्मूला पता है ना क्या होता है, n/2 2a + n-1d है ना। तो भैया पाई तो देखो बाहर है ही ऑलरेडी, पाई तो बाहर है ही, हमने फॉर्मूला लगाना है n/2, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13, तो हो जाएगा 13/2। फिर क्या लिखना है 2a, a कितना है 0.5, 2 × 0.5 प्लस क्या लिखना है n-1, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 13, 13 - 1 इज 12, इनटू क्या लिखना है d, कॉमन डिफरेंस इन दोनों का देखो दिख रहा है ना 0.5 है, तो d भी है 0.5, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, ये 13/2 एज इट इज़ रहने दो। 2 × 0.5 कितना हो गया 1,
और 12 इंटू 0.5 कितना हो गया 6, है ना। 6 + 1 कितना होता है मेरे भाइयों, देखो इसको काट देता हूँ मैं, 1 11, ठीक है। तो हो गया 11 इंटू 13/7 इंटू ये 6 + 1 भी क्या हो गया 7, 7 कट गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 143 आ रहा है, ठीक है ना। तो भैया टोटल जो ये लेंथ है कितनी है 143 सेंटीमीटर। ख़त्म। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, ये ऐसे ना वुडन लॉग्स रखे हुए हैं, ठीक है, लकड़ी के लट्ठे जो होते हैं ऐसे रखे हुए हैं। तो सबसे नीचे वाली जो रो है उसमें कितने हैं 20 लॉग्स हैं, उससे ऊपर वाली जो रो है उसमें कितने लॉग्स हैं 19, उससे ऊपर जो रो है उसमें कितने हैं 18। इस तरीके से एक एक कम हो रहा है ना। तो हमें दिख रहा है एक AP बन रही है, फर्स्ट टर्म 20 हो गई, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -1, है ना। कम हो रहा है ना एक 19 - 20, डिफरेंस हो गया -1। अब ये पूछ रहा है हम कितनी रोज़ लगाएं कि टोटल जो हमारे ये लॉग्स हैं वो कितने हो जाए 200। तो हम मान लेते हैं n रोज़ लगाई है ना, तो उनका सम जो है वो 200 हो जाएगा, है ना। टोटल 200 लॉग्स होने चाहिए। तो आपको n निकालना है, निकाल लो। Sn का फॉर्मूला तो पता ही है, n/2 2a + n - 1d, है ना। तो n/2 फर्स्ट टर्म हमें पता है 20 है, n हमने निकालना है, d हमें पता है -1 है, ठीक है। अब देखो ये वाला जो 2 है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, इधर ये 40 हो गया है ना, 2 × 20, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो -n + 1 = 400, ठीक है ना। इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इससे, तो ये हो गया n, ये 41 - n = 400, ठीक है। 40 + 1, इस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 41n - n² = 400, ठीक है। ये दोनों की दोनों टर्म्स उधर ले जाता हूँ, तो 0 = n² - 41n + 400। अब आप चाहो तो इसकी मिड टर्म स्प्लिट कर सकते हो, है ना। 400 चाहिए ना प्रोडक्ट, 25 × 16 है, सीधी सीधी दिख रही है, 25n और 16n, है ना। 25 × 16 400 ही होता है। तो इसमें से n कॉमन अंदर ही रह गया, n - 25, ठीक है। फिर -16 कॉमन, ये भी रह गया n - 25। तो कितना आ गया भाइयों ये, n - 16 × n - 25, है ना। तो n की दो वैल्यू आ रही है, एक 16 आ रही है, एक 25 आ रही है। अब क्या दोनों पॉसिबल हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, दोनों हो सकती हैं। लेकिन गड़बड़ क्या है यहाँ पे, देखो जब आप a16 निकालोगे वो आ जाएगा a + 15d, कितना आएगा, a है हमारे पास 20, d है हमारे पास -1, तो ये 5 आ जाएगा। यानी अगर हम नंबर ऑफ़ टर्म 16 लेंगे तो लास्ट रो में कितने होंगे लॉग्स 5। लेकिन अगर हमने 25 लिया तो a 25 होता है a + 24d, a हो जाएगा 20, d है -1, आंसर आ जाएगा -4। यानी अगर हमने कहा कि 25 रोज़ हैं तो लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे -5। नंबर ऑफ़ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए आंसर 25 नहीं हो सकता। समझ रहे हो। सम तो सही है कि अगर मैं 16 टर्म्स लूँगा तब भी सम कितना आएगा 200, 25 टर्म्स लूँगा तब भी सम 200 आएगा, आप निकाल के देख लो। बट जब मैं 16 ले रहा हूँ कि टोटल 16 टर्म्स हैं, तो जो 16th टर्म है मतलब जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें 5 लॉग्स होंगे, ठीक है। पर अगर मैं 25 टर्म्स लूँगा तो उसमें ऊपर -4 लॉग्स होंगे, तो नंबर ऑफ़ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते, इसीलिए 25 रिजेक्ट हो जाएगा। आंसर इज़ 16, कि भैया टोटल रोज़ कितनी होंगी 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है भैया एक पोटैटो रेस हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एक बाल्टी रखी हुई है, तो बाल्टी से 5 मीटर दूर एक पहला पोटैटो रखा हुआ है, तो लड़की को उठा के लाना है, वापस इसमें डालना है, ठीक है। पहले वो भाग के जाएगी, पहले वाला पोटैटो उठाएगी, वापस आएगी। तो जब वो पहले वाला पोटैटो उठा के वापस आएगी तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो 10 मीटर। सही बात है कि नहीं है भैया। जब वो यहाँ से यहाँ गई 5 मीटर और वापस आई तो टोटल 10 मीटर कवर किया ना। अब दूसरा पोटैटो जब उठाने जाएगी तो देखो टोटल ये कितना डिस्टेंस है 8 है ना,
5 + 3, तो 8 मीटर गई, फिर 8 मीटर वापस आई। हर पोटैटो उसको उठा के लाना है और वापस डालना है, ऐसे नहीं पहले सारे उठा लिए वापस आ गई। एक पोटैटो उठाना है, वापस आना है, फिर अगला उठाना है, वापस आना है, ऐसे करना है। आप क्वेश्चन पढ़ लो आराम से, ठीक है। तो जब वो दूसरा पोटैटो उठाने जाएगी तो 8 मीटर जाएगी, 8 मीटर आएगी, टोटल 16 मीटर कवर करेगी। ऐसे ही जब वो तीसरा पोटैटो उठाएगी तो देखो 5 + 3 + 3 कितना हो गया 11 मीटर गई, 11 मीटर आई, टोटल डिस्टेंस कवर किया 22 मीटर। इस तरीके से चल रहा है। क्या ये AP नहीं बन रही भैया? बन रही है। फर्स्ट टर्म हो गई 10 है ना, कॉमन डिफरेंस हो गया 6। टोटल कितने पोटैटोज़ हैं? 10 पोटैटोज़ हैं, है ना, टोटल 10 पोटैटोज़ हैं, तो n हो गया 10। अब हमने बताना है वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो SN तो पता ही है ना हमें क्या होता है। SN का फॉर्मूला क्या होता है मित्रों? n/2 2a + n - 1d, करेक्ट है ना। तो टोटल 10 टर्म्स है ना, तो 10/2, फर्स्ट टर्म जो है वो कितनी है 10, n भी 10 है, कॉमन डिफरेंस है 6, बस सॉल्व कर लो। ये कट गया 5, ये हो गया 20, 9 × 6, तो ये हो गया 20 + 54, तो 5 × 74 है ना, कितना हो जाएगा 0, 370 है ना। टोटल उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा 370 मीटर, ठीक है भैया। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो ऑप्शनल है, ठीक है। आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हो क्योंकि कोई नया टॉपिक नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं कंपैरेटिवली, इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अटैम्प्ट कर सकते हो। बाकी 5 ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व कर ही देंगे, ठीक है। तो बच्चों पसंद आ रहा है, सब कुछ समझ आ रहा है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तो क्या ही करोगे, लाइक तो एक ही बार करोगे, पर शेयर बहुत कर सकते हो, है कि नहीं। तो कर दो भाइयों, ठीक है, औरों का भी भला हो जाएगा, हमारा भी भला हो जाएगा, सीधी बात। अच्छा भी लगेगा ना, पढ़ाने में मज़ा आएगा, सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तो यार अच्छा तो हर किसी को लगता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।